वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास एक आयरन का कोई वो है, कोई भी नीडल है आपके पास, उसको गर्म करते हो, इनिशियली रेड होती है एंड लेटर ऑन इट विल टर्न टू सम अदर कलर। सो बेसिकली वो कलर चेंज होता है, हमें उसको फिनोमिना समझना है। वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर रेड कलर आपको दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का फोटोन नहीं होगा। मतलब फोटोन एज इन वो लाइट उस कलर के कोरस्पॉन्डिंग, उस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मतलब देयर विल बी सम फोटोन्स, बट मेजॉरिटी ऑफ फोटोन्स आपके पास, या मेजॉरिटी ऑफ लाइट जो है आपके पास रेड कलर की आ रही है, देयर फोर इट अपीयर्स रेड। ठीक है, एंड अगर कलर चेंज होता है, हाँ हाँ, मतलब जो लाइट ज़्यादा होगी उस वही कलर हमें कोरस्पॉन्डिंगली ज़्यादा, मतलब हमें दिखेगा वही जो आयरन की रोड है उसी कलर की हो गई है। ठीक है, सो इफ वी प्लॉट ऑन द वाई एक्सिस, वी प्लॉट सपोज स्पेक्ट्रल डेंसिटी, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और बेटर से अमाउंट ऑफ रेडिएशन कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कह सकते हो आप, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपके पास, और यहाँ पे आपने प्लॉट किया सपोज वेवलेंथ। अगर आपने यहाँ पे वेवलेंथ प्लॉट करी है तो कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर आपके पास सपोज ये ग्राफ आया है, कुछ इस तरह ग्राफ आता है। ठीक है, तो लेट सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ जिसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा फोटॉन्स हैं। सो लेट्स टेक दिस इज एज लैम्डा 1। ठीक है, और कोई और लैम्डा के लिए आपके पास सपोज ये ग्राफ बना है, तो इसके लिए जो लैम्डा है जिसके करस्पॉन्डिंग आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, दिस इज योर लैम्डा 2। ठीक है, सो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि अगर आपकी वेवलेंथ बड़ी है तो टेम्परेचर कम हो गया होगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, सो इट सेज लैम्डा मैक्सिमम का मतलब जिस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फोटॉन्स आपके पास हैं, दैट लैम्डा इनटू द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपकी वो बॉडी है, जिस टेम्परेचर पे आपका आयरन की वो निडल है, दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, मतलब वेवलेंथ अगर कम हो रही है, वेवलेंथ कम होने का मतलब एनर्जी अगर बढ़ रही है आपकी। ठीक है, इफ योर वेवलेंथ इज रिड्यूसिंग, और बेटर से एनर्जी इज इंक्रीजिंग, एक ही बात है दोनों चीजें। ठीक है, तो इस केस में आपका अगर वेवलेंथ कम हो रही है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा होगा, मतलब एनर्जी बढ़ रही होगी। ठीक है, सो लैम्डा मैक्स इंटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन, मीटर केल्विन है। ठीक है, मीटर इंटू केल्विन। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब शिफ्ट हो रहा है लैम्डा आपका। अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, लैम्डा शिफ्ट्स और डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, कमिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये क्या है? सो दिस रिलेट्स टू, लाइक हम गर्मियों में तो एकदम खुले होकर बैठते हैं कि यार जल्दी से, मतलब हम खुले होकर लाइक फैल के बैठते हैं ताकि मोर बेटर से स्वेट इज इवेपोरेटेड। लेकिन सर्दी में हम सिकुड़ के बैठते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है? यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। ठीक है, तो स्टीफेंस ने बोला था कि एक चीज हमें पता है ब्लैक बॉडी के लिए, वी नो दिस थिंग, कि जिस भी टेम्परेचर ऑफ बॉडी होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग इट विल एमिट सम एनर्जी। ठीक है, तो अगर 0 केल्विन से ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इट विल एमिट सम एनर्जी, और वो जो एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी उस किस टेम्परेचर पे है। ठीक है, दिस वी ऑलरेडी नो फ्रॉम योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, मतलब हम भी यही करते हैं, हम रजाई में सोते हैं, रजाई गर्म क्यों हो जाती है? बिकॉज हमारी बॉडी इज एट 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन पे है। ठीक है, 310 केल्विन पे होने के कारण वो कुछ एनर्जी रेडिएट करती है विच इज इन थर्मल, सॉरी विच इज इन इंफ्रारेड रीजन। हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, RMI वाला। ठीक है, तो वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है, और वो जो रेडिएशन हमारे अंदर से एमिट हो रही है वही एयर को गर्म कर देती है, और वी कैन से वही ट्रैप हो जाती है रजाई के अंदर। ठीक है, देयर फोर वी फील हॉट, मतलब वी फील कंफर्टेबल इन अ क्विल्ट। ठीक है,
अब आती बात कि एक कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी एमिट करेगी. सो विल से द पावर एमिटेड बाय अ बॉडी P, और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड पावर की जगह आप लिख सकते हो तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, ये भी बोल सकते हो आप. ठीक है. सो द पावर एमिटेड बाय अ बॉडी ऑफ surface area capital A at temperature T is given by power is equals to epsilon A sigma T की पावर 4. ठीक है. विल सी हर एक का मतलब क्या क्या है. सो एप्सिलॉन क्या होता है? दिस इज द एमिसिविटी. एमिसिविटी का मतलब क्या है? दिस इज सिंपली कि ब्लैक बॉडी अगर 1 है तो बाकी ऑब्जेक्ट्स कितने हैं. तो ब्लैक बॉडी के लिए इट विल बी 1. सो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी. और आपके लिए, मेरे लिए इट विल बी समथिंग लेस देन 1. इट कुड बी 0.75, इट कुड बी 0.5, कुछ भी हो सकती है. तो ये आपको दे रखी होगी वैल्यू. ठीक है. ऐसा कुछ वो नहीं है, टेक्निकल कोई फॉर्मूला नहीं है इसको निकालने के लिए. यू विल बी जस्ट गिवन द वैल्यू कि इस ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी इतनी है. तो मतलब ब्लैक बॉडी कोरस्पॉन्डिंग हाउ मच इट इज रेडिएटिंग. ठीक है. सो एप्सिलॉन इज जस्ट अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी. एमिसिविटी इज गिवन टू यू. ए इज द सरफेस area. Sigma again is the Stephen's constant. स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 5.67. बताओ, 10 की पावर -8 आई थिंक, है ना. 5.67 10 की पावर -8, है ना. अब आपको बताना है इसकी यूनिट क्या होगी. यहीं से बताओ फटाफट, यूनिट क्या बनेगी. P इज द पावर. पावर का मतलब वॉट्स. ठीक है. वॉट्स अपॉन एमिसिविटी इज जस्ट द रेशियो, कुछ भी पावर नहीं आएगी. एरिया मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर की पावर 4 मतलब केल्विन की पावर 4. दिस इज योर यूनिट. ठीक है. एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन के अंदर. ठीक है. तो ये कहता है, स्टीफेंस लॉ ने कब बोला था कि जिस भी जिस भी टेम्परेचर पे वो बॉडी है, उस टेम्परेचर के फोर्स पावर पे डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है. अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर, या लेट्स सपोज आपने टेम्परेचर डबल कर दिया अपनी बॉडी का, तो इट विल एमिट 2 की पावर 4 मतलब 16 गुना आपकी एनर्जी रेडिएट ज़्यादा हो जाएगी सेम ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है. दिस इज स्टीफेंस मॉडल लॉ. चलिए नाउ पिक अ क्वेश्चन. समझ में आ गया? क्वेश्चन करें. लेट मी सी अगर क्वेश्चन अगर बुक में दे रखा है तो क्वेश्चन दे देता हूँ एक. सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्फीयर है मान लो, जिसका रेडियस है सपोज 0.5 मीटर्स. ठीक है. ये भी है सपोज रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन पे है. ठीक है. एमिसिविटी लेट सपोज ब्लैक बॉडी है, लेट सपोज एमिसिविटी इज 1. आपको बताना है कितनी एनर्जी एमिट करेगा पर सेकेंड. पावर रेडिएटेड इज हाउ मच इज द पावर एमिटेड. हरिए भरिए. डन. मल्टीप्लाई करने में दिक्कत तो नहीं हो रही. ओके. मैं आपको मतलब अगेन रैंडमली क्वेश्चन बना है तो आपको बस बता देता हूँ क्या आएगा. एमिसिविटी इज 1, 5.67 10 की पावर -8 इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर. सो 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 0.25. 0.25 को लिखना खाली मैं 1/4 लिख देता हूँ. ठीक है. दिस इज 1/4 इंटू 300 की पावर 4. तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 9 जा 81. 81 इंटू 10 की पावर 2 की पावर 4. 5 क्यों आएगा? 10 की पावर 2 है ना, की पावर 4 8 हो जाएगा ये.
5 कैसा है? भाई साहब क्या कर रहे हो? इससे पूरा कट जाएगा। यू आर लेफ्ट विद 5.67 इंटू 3.14। पहले तो एक काम काटो, इसको काटो, ये अप्रोक्सीमेट 20 आ गया। डन। तो 5.6 इंटू 3.14, एक काम करो, 5 3 15 होएगा, 6 3 होता है 18, 5 3 15, 6 3 18, ये 5.67 है। कितना लिख दूँ? 17 लिख दो इसको। ठीक है, 17 इंटू 20, दैट्स इट, दिस बिकम्स 340 यूनिट क्या आएंगी? वॉट्स। भाई भाई भाई, पावर आ रही है सिर्फ, दिस इज जस्ट पावर। क्या हो गया है? तो अप्रोक्सीमेटली 340 वोट आएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट कम्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है ये लॉ? इट सेज कि, अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन फॉर यू इज कि आपका चाय पीने का मन कर रहा है, मान लो, ठीक है, 5 मिनट चाय रख के सर्दियों में भूल सकते हो या फिर गर्मियों में भूल सकते हो? गर्मियों में, ठीक है, यू नो, सर्दी में रखेंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी जल्दी से। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, न्यूटन ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है विद अ लॉ। आपको बताना है कि क्या होता है न्यूटन्स लॉ, जस्ट बाय लॉजिक, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, और हाउ मच इज द लॉस ऑफ हीट। तो क्या होगा न्यूटन्स लॉ आपके हिसाब से, कि सर्दी में क्या हो गया, गर्मी में क्या हो गया, व्हाट हैज चेंज्ड? हम्म। हाँ, तो सराउंडिंग में क्या है ऐसा, गर्मी और सर्दी में क्या है? बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस जितना होगा, चाहे सपोज 80 डिग्री पे है, 100 पे आपने पानी उबाला, 80 पे अब रह गई है, 80 से अब आप इसको सपोज 40 या 50 पे पीते हो, लेट सपोज, आई एम नॉट अवेयर, लाइक आई एम नॉट श्योर कि किस टेम्परेचर पे आप पीते हो, बट 80 से आपको 40 लेके आना है, 40 पे आप पी पाओगे, आपने उसको 2 मिनट रखा, ठीक है, तो 80 से 40 1 मिनट में मान लो सर्दी में आती है, तो 80 से 40 गर्मी में कितनी देर में आएगी? 5 मिनट में आएगी, है ना? ठीक है, इसी को न्यूटन ने एक लॉ बना के एक्सप्लेन किया, ही सेड द लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ कूलिंग is proportional to temperature difference between system and surroundings। ठीक है, सिस्टम मतलब चाय का कप, एंड सराउंडिंग्स मतलब एटमॉस्फेयर आपका जो भी है। सो जितना भी रेट ऑफ कूलिंग होगी, लाइक आई मीन द रेट ऑफ कूलिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है, सो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब लॉस ऑफ हीट, दैट मीन्स डी क्यू बाई डी टी, क्यू मीन्स द हीट, सो डी क्यू बाई डी टी विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज हीट अब निकल रही है सिस्टम से बाहर। ठीक है, सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी एम्बियंट, टी ए लिख लेंगे इसको लास्ट में। ठीक है, टी एम्बियंट मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, इज इक्वल्स टू टी नॉट। ठीक है, तो ये क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, माइनस का मतलब है बिकॉज हीट का आपका लॉस हो रहा है, लेटर ऑन यू हैव लाइक आपने हीट रिजेक्ट कर दी सिस्टम से। ठीक है, कूल हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टाइम्स टी माइनस टी नॉट, टी नॉट इज अ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टी है आपकी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब आपकी चाय का टेम्परेचर। ठीक है, ओके, सो ये आपके पास रिलेशन आ चुका है, यहाँ से हमें सोल्व करना है फॉर व्हाट विल बी द टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या टेम्परेचर होगा आपका। ठीक है, तो चाय आपकी सपोज किसी T1 से T2 टेम्परेचर पे आ रही है,
हमें उसके लिए सोल्व करना है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ हीट जो आएगी वो क्या होता है, वी नो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। इसको यहाँ पुट करेंगे, विल राइट एम एस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस टी नॉट। अब मैथमेटिक्स वाले हो आप, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशियल इक्वेशंस, नहीं डिफरेंशिएट हो चुका है, अब क्या करना है हमें, नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट। हम क्या करेंगे, भाई भाई को एक साथ ले आओ, तो विल से जो भी आपका आई मीन मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास टेम्परेचर है, राइट साइड में आपके पास टेम्परेचर है, दोनों को एक साथ कर दो। सो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम एस टाइम्स टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो के अपॉन एम एस को अगेन लेट्स राइट सम के प्राइम, या बेटर से कैपिटल के रख दो इसको, ठीक है। इसको हमने कैपिटल के मान लिया, बिकॉज के इज द कॉन्स्टेंट, के इज द रेट, एम इज द मास ऑफ द चाय, एस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द चाय, ठीक है। तो इसको कैपिटल के रख दिया हमने कुछ, ठीक है। सो वी हैव डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कैपिटल के टी माइनस टी नॉट, अगेन है तो कॉन्स्टेंट, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, भाई भाई एक साथ कर दो। सो विल से डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ, अच्छा नेगेटिव रह गया भाई, माइनस के टाइम्स ऑफ डी टी, दिस स्मॉल टी इज द टाइम, कैपिटल टी इज द टेम्परेचर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। व्हाट डू वी गेट लेफ्ट साइड में, व्हाट डू वी गेट, T1 से T2, ओके। और टाइम आएगा कुछ 0 से लेके कुछ T टाइम तक, भाई आपने सपोज 5 मिनट तक चाय को छोड़ दिया, तो T1 से T2 पे आ गई। बट ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट, विल सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको आपने x मान लिया, या बेटर से लेट्स टेक टी माइनस टी नॉट को आप x मान लो, तो डी टी क्या बन जाएगा, डी एक्स। तो क्या बन गया आपके पास, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, क्या होता है ये, नहीं भाई साहब, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, क्या आएगा नीचे, तो x की पावर 0 बन जाएगी, है ना। सिर्फ 1/x में ही ऐसा होता है, बिकॉज log ऑफ x के अंदर log ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड, नहीं सॉरी, log ऑफ 1 इज 0 एंड log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड ना, कुछ log का ग्राफ आपका इस तरीके का बनता है, तो 1 पे तो ये 0 हो जाता है, log 1 इज 0, और log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब माइनस इन्फिनिटी कुछ आता है, तो ये भी तो क्या बनेगा, 1/x का आप करोगे, देखो x की पावर -1 है, इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, पावर एक इंक्रीज करी और उसी पावर से डिवाइड कर दिया, सो x की पावर 0 अपॉन 0 बिकम्स कुछ इन्फिनिटी, ठीक है। तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसको log से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको भी क्या लिखोगे आप, सो यूल राइट ln ऑफ t माइनस टी नॉट, ये आपको वैल्यू आ गई, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम T1 टू T2 इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ t प्लस सी, ठीक है। सी इज जस्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अच्छा ओके, हाँ माय बैड, सॉरी। सो दिस विल बी माइनस के टी, के टाइम्स ऑफ टी माइनस 0, ठीक है। सो दिस बिकम्स, ये क्या बनेगा बताओ, लिमिट पुट करके क्या आएगा, हम्म, बताओ क्या लिखूं, ln ऑफ T2 माइनस टी नॉट, टी नॉट इज कांस्टेंट, वो सेम रहेगा, माइनस ln ऑफ T1 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है। आगे क्या लिखूं, कैन आई राइट दिस एज T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट, लॉग है, log a माइनस बी इज log a अपॉन बी,
अच्छा मैं बता देता हूँ। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में आता है आपके पास log of a प्लस log of b क्या आ जाएगा, दिस इज log of a इंटू बी, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव log of a माइनस log of b क्या आ जाएगा, दिस विल बी log of a अपॉन b। तो हमारे पास नीचे वाली प्रॉपर्टी है log of a माइनस log of b, दिस इज व्हाट वी हैव इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ t विद अ माइनस साइन, ठीक है। एंड log की एक और प्रॉपर्टी भी होती है दैट log of x टू द बेस y इज इक्वल टू सपोज z है, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज y टू द पावर z इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, log ln मतलब log टू द बेस e, तो ये क्या बन जाएगा, we'll have t2 माइनस टी नॉट अपॉन t1 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस kt। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव। तो हमें बाद में निकालना क्या है, t2 हमें निकालना है। सो विल गेट t2 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू t1 माइनस टी नॉट टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस kt and t2 is equals to t naught plus t1 minus t naught times of exponential minus kt. This is your expression for Newton's law of cooling. This is your like exact solution. कहाँ तक लिख लिया आपने? Okay, करो। आप करिए, मैं आता हूँ। ओके ना? ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दैट t2 इज इक्वल्स टू t नॉट प्लस t1 माइनस टी नॉट ई रेस टू माइनस kt, और इस k में क्या आता है, दिस k इंक्लूड्स k अपॉन ms, ठीक है। बट द थिंग इज हमारे पास जो टेम्परेचर का चेंज होता है ना, दैट इज लाइक इतना ज़्यादा इफेक्ट पे हम नहीं देखते कि भाई हमारा 500 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है रेट ऑफ कूलिंग के अंदर, हम डिफरेंस देखते हैं बहुत छोटा सा, ठीक है। सो ये सब सोल्व करना इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इतनी की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। सो वी अराइव एट अ relatively easier expression for rate of cooling जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। सो यहाँ से जो हमारी एक्सप्रेशन बन के आती है, विल गो बैक टू द सेम इक्वेशन जो पहले थी, विच वॉज डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के अगेन कैपिटल वाला है, दिस इज टी माइनस टी नॉट। यहाँ से हम एक्सप्रेशन दोबारा से एक बार देखते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, लेकिन यूज़ हम एनसीईआरटी में कौन सा करेंगे, ये वाला। दिस माइट बी यूज इन कॉम्पिटिशन्स, लेकिन रेयरली आएगी, ये ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो अब लेट्स पिक अ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही, देन लेट्स सी कैसे करते हैं सो। आपको क्वेश्चन दिया एग्जांपल नंबर 10.8 है। ओके, हमें करना क्या है इसके अंदर, बेसिकली जो डी टी अपॉन डी टी है, दिस इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टाइम्स टी माइनस टी नॉट, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना आएगा, मतलब सोल्व करते टाइम जो हमें इक्वेशन लिखनी है उसमें आ जाएगा बस, ये जो टेम्परेचर है इसको हम लिखेंगे टी एवरेज, जहाँ से जहाँ तक ठंडा हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। उन दोनों का एवरेज, सपोज 50 से लेके 40 तक ठंडा हो रहा है, एवरेज कितना आएगा 45, वो लिख देंगे यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला, ठीक है। सो आपसे पूछा है अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 टू 86 इन 2 मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, रिलेशन लिखो, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्रीज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69, कंसिडरिंग रेट ऑफ कूलिंग इज कांस्टेंट, ठीक है। ओके, सो क्या करेंगे, डी टी अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ, 94 से 86 तक, 8 डिग्री का, 8 डिग्री का चेंज अपॉन टाइम कितना लग गया, 2 मिनट्स, कीपिंग इट इन मिनट्स ओनली बिकॉज दोनों में सेम हमें रिलेशन निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ टी, टी यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी टी एवरेज, दैट्स इट,
इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 94 प्लस 86। इसको 4 दे दो, इसको इधर 4 दे दो, अच्छा विल गेट 90। इसके जो 4 एक्स्ट्रा हैं वो इसको दे दो, यू विल गेट 90 ऑन बोथ साइड्स। दिस इज योर एवरेज। ठीक है, एवरेज कितना आ गया? 90। और टी नोट कितना है? दिस इज 20। तो पहली रिलेशन क्या बन गया आपके पास? 4 इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ 70। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड में आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69। वी आर अज्यूमिंग के रेट ऑफ कूलिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो फिर से क्या आएगा? अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपका? 2 डिग्री का है। अपॉन टाइम हमें पता नहीं कितनी देर लगेगी, अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स टी एवरेज कितना आएगा 70 और 69 का? 70। ठीक है, माइनस एम्बिएंट इज 20, सो वी गेट 2 अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस 50 के। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। जल्दी से मुझे बताओ टी की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल टी। के इज नॉट गिवन टू यू। दोनों में के सेम है, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वही करना है। देखो रेशियो निकालोगे तो आपको के वैसे कट जाएगा, या फिर के की वैल्यू वहां से निकाल के इधर पुट कर दो, एक ही बात है। वही है ना, एक ही क्वेश्चन सोल्व करने के 10 तरीके हैं। यू कुड यूज सब्स्टिट्यूशन, यू कुड यूज एलिमिनेशन, जो भी तरीका आपको चाहिए। हरी अप एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ टी। स्मॉल टी कितना आएगा? 0.7 क्या? बिकॉज हमने यहाँ पे यूनिट मिनट्स में ली थी, तो आंसर मेरा 0.7 मिनट्स में आएगा, बिल्कुल सही। कैन यू कन्वर्ट इनटू सेकंड्स? कितने आएंगे? 42 सेकंड्स। अच्छा, आंसर आ गया। कितने क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं? अब पूरा आपको करना है। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। बुक है आपके पास अभी, या मैं स्क्रीनशॉट दूं? कोई नहीं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये लो। हाँ भाई भाई, करो। हुआ? सो 80 माइनस 50 अपॉन 5 मिनट्स is equals to minus k times of t average becomes 65 minus ambient is 20. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। So you get 30 by 5 which is 6 is equals to minus 45k. This is the first equation. सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी 30 से 60, तो अगेन 30 बाई टी टाइम इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ एवरेज इज 45 माइनस 20 इज 25. This is your second equation. You have 30 upon t is equals to minus 25k. This is your second equation. k आपका आ जाएगा 6 by 45. So 30 upon t is equals to minus 25 into 6 by minus 20. चेक करो, आंसर चेक करो। 5 9 2 3, so we'll get 10 by 3. So 30 into 3 by 10 is equals to t. 9 आ गया। मिनट्स में था ना ऊपर, 9 मिनट आएगा। आपका कितना आया? 30। इतना गलत क्यों आया? 5 इंटू 4 क्यों आएगा? कहाँ पे? अब मतलब मेरा तरीका समझ में आ गया?
असल में क्या करना है? क्या बताओ मुझे भी। अच्छा, 80 और 50, 80 और 30, 80 और 50, 130 बटा 2, 65। ओके। 45 माइनस 20 आएगा ना? 45 माइनस 20 इज 25। कोई नहीं, हो जाता है कभी। ठीक है। सो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। अब आपका बचा है इसे क्वेश्चंस करने।